ठीक है, और वहाँ पे जाकर आपका एम होना चाहिए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लैक ऑफ मसल मास, लीन। ठीक है, मैं सबको मना करता हूँ जिम में जाकर अगर ट्रेडमिल पे भागना है तो फिर जिम इज नॉट फॉर यू। ओके। जो बिगेस्ट सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है जिसके लिए हम जिम जा रहे हैं और इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारा लैक ऑफ मसल मास, लीन मसल मास की कमी, स्ट्रेंथ की कमी। ठीक है, और वहां पे जाकर आपका एम होना चाहिए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इंडियंस में प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी लैक, फिर प्रोग्रेशन की लैक। प्रोग्रेशन इसलिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, एंड दोज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, वो बेस रहते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसे वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम जब भी कोई चीज़ करने शुरू करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी उसे अडाप्ट कर जाती है, फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। वी नीड टू देन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल टुडे यू स्टार्ट लिफ्टिंग 5 kgs वेट, आपको कुछ टाइम इनिशियल दर्द होगा, सब कुछ सोरनेस होगी, सब होगा, कुछ दिनों के हफ्तों के बाद आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये, पीपल गेट स्टक एट दैट वेट, और ये फीमेल्स में तो बहुत ही बीमारी है हमारे यहाँ, क्योंकि वो एक अलग मिथ से सफर कर रही होती है, पर वो भी खत्म नहीं हो रही 25 साल से। तो females, males, elderly, kids, whoever is lifting weights, they need to progress in the weights. 5 kg is easier for you, 7.5 easier for you, 10, 15, 20. So I have seen, in my gyms I have had females who had that same mindset, and in next 6 months they were lifting more than most of the men there. Okay. And fitness, you should have seen the fitness, and they were happiest in their lives. बिकॉज जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी कि बॉडी इतनी फिट भी हो सकती है, मेरा कोई स्किन नहीं लटक रही, ठीक है, मेरी बॉडी मस्कुलर, लीन मस्कुलर हो गई है, फिट हो गई है, जैसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्योंकि एक और जो मिथ इंडियन फीमेल्स में है, दैट इज कि हैवी लिफ्ट मत करो, मसल गेन हो जाएगा। आई मीन दिस इज अनदर, क्या बोलूँ, एवरग्रीन मिथ होती हैं, ये खत्म ही नहीं होती हैं। फीमेल्स में मसल गेन नहीं हो सकता, बिकॉज जो बेस हार्मोन उसके लिए चाहिए, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दोनों मेन और वुमेन में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलता है, डिफरेंस आता है क्वांटिटी में। फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो इनफ होता है, एडिक्वेट होता है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनके लिबिडो के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, और बाकी जो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। मेन में टेस्टोस्टेरोन हायर अमाउंट में आता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अगर दोनों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सेस, स्पेशली जैसे फीमेल्स में, तो उनको अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आपने देखा होगा, जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स इंजेक्ट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। मेन में अगर एस्ट्रोजन बढ़ जाए, उनको अलग प्रॉब्लम आती हैं। तो जो मैन ब्रेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम देखते हो, गायनेकोमास्टिया कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, और भी बड़ी सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन ये होता है रेयर केसेस, ये तो प्रॉब्लम है, इसको भी मेडिकली कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में दोनों में चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो व्हेन वुमेन लिफ्ट वेट, they cannot build muscle size because इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है to give them size. Okay. Heavy, एक simple line is valid for every single human being. If you remember that line, इसको रामबाण बना सकता है कोई, ठीक है। The heavier you lift, the leaner you get. Okay. You will not get big by lifting heavy. सबसे बड़ी myth. जो लोग आप लिफ्टर्स देखते हो बड़े बड़े, जो वो लिफ्टिंग हैवी एंड बिग गाइज, दे आर नॉट बिग बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग हैवी, वो तो उनका पार्ट है। दे आर बिग बिकॉज ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ फूड। और आपकी कैलोरी कंट्रोल्ड है, तो आप बैलेंस करके चल रहे हो, आपकी कैलोरी कंट्रोल्ड है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है, साथ साथ अच्छी प्रोग्रेसिव लिफ्टिंग है, कैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपने सर एक बात बोली थी, जब आप जो फैट लॉस की बात हम जब कर रहे थे, तब आपने बोला था कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपना एक सर्कल में फंस जाते हैं जा करके,